प्याज का सूप। अरे बेटा आ गई तू। तुझे पता है आज फिर वो मकान मालिक आया था, 10 बातें सुना कर गया है। मुझे तो लगता है अब हमें दूसरा मकान ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। अब ज़्यादा दिन हमारी दाल इस मकान में गलने वाली नहीं है। मम्मी मैंने आपको बोला है ना, अपनी बेटी पर विश्वास रखो एंड जस्ट वेट एंड वॉच। आप देखते जाओ कैसे मैं टोपी घुमाती हूँ। अरे बेटा वो मकान मालिक कुछ गलत भी तो नहीं कह रहा ना। अब हम किराया नहीं देंगे तो कैसे वो हमें यहाँ टिकने देगा। मम्मी मैं वो चीज़ हूँ जो शीशे से पत्थर तोड़ दे, और मेरी माँ होकर आप ऐसे घबरा रही हो। अब आप देखो मैं क्या करती हूँ। रश्मि रिपोर्टर से बात हो रही है मेरी। जी मैं रश्मि बात कर रही हूँ, बताइए। क्या बताऊँ मैडम, आपके जैसे ईमानदार पत्रकारों के होते हुए इस शहर में श्रीवास्तव जैसे लोग बेखौफ घूम रहे हैं। उन्हें ना कानून का डर है ना सिस्टम का। बड़ी उम्मीद से आपके पास फ़ोन लगाया है मैंने। लेकिन किसकी बात कर रही हो तुम? जब तक पूरी बात नहीं बताओगी मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगी? मैडम गांधी चौक पर चली जाइए, वहाँ पर आपको एक बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी के साथ सड़क पर अपना सामान लेकर बैठी मिलेगी। बाकी कहानी वही लोग आपको सुना लेंगी। मुझसे उनकी तकलीफ़ देखी नहीं गई तो मैंने आपका नंबर मिला दिया। फ़ोन रखने के बाद शनाया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी अपनी सबसे बेकार सी साड़ी निकाल कर पहन लो, फटाफट एक बॉक्स में कुछ भी उल्टा सीधा पैक करो और चलो मेरे साथ। अरे पर कहाँ ले जा रही है? अरे आप चलो ना, बस कुछ देर की बात है, फिर देखना मकान मालिक कैसे हाथ पैर जोड़ता हुआ हमारे पास आता है। शनाया फटाफट से टैक्सी लेती है और गांधी चौक पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में रश्मि रिपोर्टर वहां आ गई। ओह माय गॉड आंटी जी, आप लोगों की कंडीशन तो बहुत ख़राब लग रही है। आप मुझे बताइए क्या हुआ है आप लोगों के साथ? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रश्मि सच के साथ हमेशा खड़ी रहती है। ये क्या बोलेंगी? मैं आपको बताती हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे फादर नहीं है, किसी तरह से मैं छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाती हूँ। पिछले कुछ महीनों से माँ की दवाइयाँ खरीदने में काफ़ी पैसा खर्चा हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा हाथ बहुत तंग है और हमारा लैंडलॉर्ड इसी बात का फ़ायदा उठाकर हम लोगों के साथ बदसलूकी करता है। उसने मुझे धमकी दी है कि मैं 6 महीने का उसे एडवांस पेमेंट करूं, वरना वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। और जब मैं पैसे नहीं दे पाई तो उसने हमें हमारे सामान के साथ घर से बाहर फेंक दिया। हम गरीब लोग हैं मैडम, आप भी बताओ कहाँ जाएंगे हम लोग? इतना पैसा भी नहीं कि कहीं होटल में रुक सके। अरे आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी आप लोगों को लाइव रिपोर्टिंग में कवर करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम गरीब ज़रूर है लेकिन शहर में थोड़ी इज्जत है हमारी। अब अगर तुम न्यूज़ चैनल में हमारा चेहरा दिखा दोगी तो 4 रिश्तेदार जो दुआ सलाम करते हैं वो भी बंद हो जाएगा। लोग मजाक उड़ाएंगे हमारी गरीबी का। हम लोगों के बीच में मजाक नहीं बनना चाहते। अगर तुम वाकई मदद करना चाहती हो तो उस लैंडलॉर्ड से हमें थोड़ी सी मोहलत दिलवा दो। ठीक है आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं चलती हूँ आपके साथ। रिपोर्टर शनाया और उसकी माँ के साथ उनके घर पहुँचती है और मकान मालिक को बाहर बुलाती है। क्या बात है भाई, क्या नाटक नौटंकी चल रही है इधर? इनसे क्या बात करता है, मुझसे बात कर। अकेली औरत देखकर ज़्यादा मर्दानगी चढ़ी है ना तुझे? मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, पैसा मांगेगा। हाँ हाँ मांगूंगा पैसा, क्यों नहीं मांगूंगा। और आप होती कौन है मुझे ज्ञान देने वाली? मैं रश्मि रिपोर्टर फ्रॉम पी न्यूज़। अभी वायरल करूंगी ना तुम्हें तो अकल ठिकाने आ जाएगी। नौकरी रिश्तेदारी सबसे हाथ धो बैठोगे। अभी मीडिया की पावर पता नहीं है तुम्हें। अरे किस चक्कर में पड़ रहे हो आप? मैंने कहा था ना ये शनाया बहुत चालू है। अरे इससे पंगा मत लो। अरे मैडम लेकिन आपको कोई गलत फहमी हुई है, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। देखो तो अभी भी इसकी हेकड़ी बंद होने का नाम नहीं ले रही। कैमरामैन कैमरा चालू करो। अरे नहीं 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 प्लीज़, अच्छा ठीक है, जैसा आप कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अभी रिकॉर्डिंग पहले बंद करो प्लीज़। इन दोनों माँ बेटी से किसी भी तरह के पैसे की डिमांड करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब इनके पास पैसा होगा ये रेंट दे देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसा आप कहो। अरे बेटा तूने तो कमाल कर दिया, 1 मिनट में इसकी सारी हेकड़ी निकाल कर बाहर कर दी। लेकिन तूने ये सब किया कैसे? मैंने कहा था ना मम्मी कि शनाया कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, और हम कौन सा इसका पैसा खाकर कहीं भागने वाले हैं। हम शराफत से इससे टाइम मांग रहे थे तो ये ज़्यादा चौड़ा हक दिखा रहा था। शनाया नौकरी की तलाश में थी लेकिन उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। मम्मी मैंने सोच लिया है, अब मुझे नौकरी करनी नहीं है। 10-15 हज़ार की नौकरी में वैसे भी अपना खर्चा चलने वाला है नहीं, इसलिए मैंने सोचा है मैं कुछ अलग और बड़ा करूँगी।
वो क्या होता है बेटा? देख, कुछ ही महीने की दिक्कत है, फिर पापा के ऑफिस से हमें पेंशन आने लगेगी और उसके बाद सारी प्रॉब्लम ख़त्म। यही सोचते सोचते 3 महीने निकल गए मम्मा। अब मैं ऐसे नहीं बैठी रहूँगी, आप देखती जाओ मेरी ट्रिक। शनाया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है, वहाँ पर रील बनाना स्टार्ट कर देती है। बेटा ये क्या है, पूरा दिन कच्चा बादाम पक्का बादाम जैसे बेहुदे गानों पर मटकती रहती है। ये प्लान था क्या तेरा पैसा कमाने का? अरे मम्मा, आप इसे अंडर एस्टिमेट मत करो, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं ये सब करके। देख छोड़ ये सब, तेरे पापा के ऑफिस से लेटर आया है, उनकी पेंशन लग गई है। और दूसरी खबर यह है कि मेरठ वाली चांदनी मौसी ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भिजवाया है। देख बेटा, अपना बिजनेस है लड़के वालों का और इकलौता लड़का है, पैसा बरस रहा है घर में उनके। शादी के बाद सुख से रहेगी तू। मेरी बात मान, ये नाचना कूदना छोड़ और थोड़ा समझदार लड़कियों की तरह आचार व्यवहार सीख ले। तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेंशन समय पे आती रहेगी और मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। आप इतना इंसिस्ट कर रही हो मम्मा तो ठीक है, बुला लो लड़की को, देख लेते हैं कौन 30 मार खान है जो शनाया से शादी करना चाहता है। अगले सप्ताह में शनाया को देखने आकर्ष के मम्मी पापा आते हैं और पहली ही मीटिंग में सारी बातें पक्की हो जाती है। आकर्ष के पापा का मेरठ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, लेकिन रेस्टोरेंट अच्छा चलता था तो बढ़िया आमदनी आ रही थी। आकर्ष भी अपने पापा के साथ उनका रेस्टोरेंट ही चलाता था। जल्दी ही शनाया शादी करके आकर्ष के घर पहुंच जाती है। सुनते हैं जी, बंसी भाई साहब आए हैं। अरे इनका नाम बंसी रख दिया इसके माँ बाप ने, तो क्या यह दिन रात बस बचता ही रहेगा? मुझे नहीं मिलना उससे। इतना बोलता है कि बातें करके दिमाग खाली कर देता है। तुम उसे टरका दो, बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। क्या जी, क्यों ऐसी हरकतें करते हैं आप? मैंने पहले ही बोल दिया कि आप अपने कमरे में हो, अब मैं झूठ नहीं बोलने वाली। तुमसे क्या ज़रा भी अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं होता, समझ ही नहीं है किसके सामने क्या बोलना चाहिए। चलो आ रहा हूँ, एक तो वैसे ही कड़की चाहिए, ऊपर से अब इनके चाय नाश्ते में खर्च करो। बेटा शनाया, 2 कप चाय बना लो, और सुनो बस 2 ही कप बनाना, मुझे नहीं चाहिए। और दूध भी ना ज़रा नाप कर डालना, आजकल बड़ा महंगा हुआ है दूध। शादी से पहले तो बड़ा हल्ला था ससुर जी की दौलत का, अब तो ऐसा लग रहा है मैं कड़कों के घर में आ गई हूँ, जो महंगाई और खर्च के बारे में सोच सोच कर हाय हाय कर रहे हैं। बेटा बन गई चाय? क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही थी अकेले में? अब वो माँ जी, मैं पूछना चाह रही थी कि ये बाबूजी को हुआ क्या है? दोस्त को 1 कप चाय पिलाने से पहले भी इतना सोच रहे हैं। आप भी हर समय खर्च कम करने के लिए कहती रहती हैं, कोई परेशानी है क्या? अब बेटा तुम भी तो इसी घर के सदस्य हो, तुमको भी सब कुछ जानने का पूरा अधिकार है। देख बेटा, बाज़ार में इनका रेस्टोरेंट है, इतने सालों से रेस्टोरेंट खूब बढ़िया चल रहा था, लेकिन पता नहीं पिछले 4-5 साल से धीरे धीरे करके धंधा एकदम बैठता जा रहा है। अब तो ये हालत हो गई है कि घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। बस इसीलिए तुम्हारे ससुर जी चिड़चिड़े हो गए, और यही चिड़चिड़ाहट पूरा दिन कभी मुझ पर कभी दोस्तों पर निकालते रहते हैं। अब घर की औरतों के हाथ में इससे ज़्यादा क्या है बेटा? हम तो इतना ही कर सकते हैं कि खर्चे थोड़े कंट्रोल में रखें, बाकी बिजनेस कैसा चलेगा ये तो आदमियों के हाथ में होता है ना। क्या पापा जी का बिजनेस डूब गया? हे भगवान, मैंने तो यही सोचकर इस घर में शादी करी थी कि बिजनेस वाले लोग हैं, मोटा पैसा होगा, जीवन भर मज़े करूँगी मैं, और यहाँ देखो सारा पासा ही पलट गया। और मम्मी को भी ना बड़ी जल्दी पड़ी थी चांदनी मौसी की बातों में आने की, एक बार ढंग से इनका स्टेटस चेक नहीं करवा सकती थी। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। ये चिंदी चोर लोग 1 कप दूध का भी हिसाब रख रहे हैं। शनाया बेटा, तेरी ज़िंदगी की तो लग गई। शादी के बाद कुछ दिन तक तो शनाया शर्मिली दुल्हनों की तरह चुपचाप घर में बैठी हुई थी। सासू माँ जो पकाने को कहती पका देती, जो काम बताती चुपचाप कर देती। लेकिन कुछ दिनों में उसे समझ में आ गया था कि अब अगर उसने अपना दिमाग नहीं चलाया तो सड़क पर आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अरे चूल्हे में गई शर्म और आग में झोंको संस्कार। आखिर कब तक घर में बैठकर बिजनेस के डूबने का शौक मनाते रहेंगे हम लोग? मम्मी जी आप ये बताओ, ऐसे कैसे अचानक पापा का बिजनेस डूब गया? अरे मैं पूछती हूँ, कुछ तो हुआ होगा ना? बेटा ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ, हाँ बस जितना मुझे याद आता है, पहले तुम्हारे ससुर जी और उनके बड़े भाई मिलकर रेस्टोरेंट को चलाते थे। फिर उनके बेटे की विदेश में नौकरी लग गई और वो अपने परिवार सहित इस रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी तुम्हारे पापा जी को देकर अमेरिका चले गए। बस जब से वो गए हैं ना, उसके बाद से ही जैसे धंधे को पनौती लग गई।
धीरे धीरे करके बिजनेस बैठता ही चला गया। ताऊ जी के जाने से धंधा बैठ गया? क्यों, रेस्टोरेंट में खाना ताऊ जी बनाते थे? कोई शेफ नहीं रखा था? अरे बेटा, खाना तो शेफ ही बनाते हैं, ताऊ जी तो सिर्फ गल्ले पर बैठते थे। मम्मी जी, पहले तो मुझे रेस्टोरेंट जाकर खुद देखना होगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। आप सब लोगों ने अपनी तरफ से एफर्ट करके देख लिया ना, अब शनाया की बारी है। शनाया अगले दिन रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ बन रहे खाने को टेस्ट करके देखती है। अरे शेफ जी, खाना तो आपने लाजवाब बना रखा है, खाने के टेस्ट में तो कोई कमी नहीं है, फिर कस्टमर रेस्टोरेंट से भाग क्यों रहा है? मैडम, हमारे रेस्टोरेंट में आने वाले 70% कस्टमर जो थे ना, वो सूप के ही थे। बड़ा फेमस था हमारे रेस्टोरेंट का सूप, लेकिन अब देख रहा हूँ हमारा सूप भी कुछ नहीं कर पा रहा है। शनाया हैरान परेशान सी रेस्टोरेंट में जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। तभी एक कपल आकर रेस्टोरेंट में बैठता है। दोनों लड़का लड़की एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे और वहाँ शनाया के ससुर जी पिछले 15 मिनट से उन्हें घूर रहे थे। 5 मिनट के बाद, बहुत देर से देख रहा हूँ तुम दोनों को, कब से ही लगा रखी है। कुछ खाना पीना है या सिर्फ टाइम पास करने आए हो इधर? अरे सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कुछ खाना है तभी तो आया है ना। और कैसे बात करूं, तुम्हारे जैसे लड़के लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। रेस्टोरेंट में आएंगे, 2 घंटा बैठकर गप्पे लगाएंगे और 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पीकर चलते बनेंगे। कुछ खाना है तो बोलो, वरना टेबल खाली करो। ससुर जी की ऐसी बातें सुनने के बाद लड़का गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही लड़की का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और तेज कदमों से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐ छोटू, तू देख, अभी कोई लड़का लड़की दिखाई दिया ना तो कह देना कपल की एंट्री बैन है इधर। शनाया ससुर जी से कुछ कह पाती उससे पहले ही एक फैमिली आकर रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। फैमिली में पति पत्नी और उनके साथ 2 बच्चे भी थे। बच्चे लगातार शोर कर रहे थे और कई बार चम्मच भी टेबल से नीचे गिरा चुके थे। अरे भाई, क्या शोर शराबा करके रखा है? इतना हल्ला करोगे तो कोई कस्टमर आएगा ही नहीं। यहाँ बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में करो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? साफ साफ बोलो ना, आपको हमारे बच्चों से प्रॉब्लम है। चलिए जी, हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। अजीब बदतमीजी है। शनाया 2-3 घंटे वहाँ रुकती है और इतनी देर में सब समझ में आ जाता है। आपका बिजनेस इसलिए पीट रहा है क्योंकि आपने अपने रेस्टोरेंट में कस्टमर भगाओ अगरबत्ती लगा रखी है। क्या बोल रही हो? अरे बड़े अजीब है तुम्हारे पिताजी यार। डोंट माइंड, लेकिन जब तक वो वहाँ गल्ले पर बैठे रहेंगे तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं चल सकता। अरे भाई, वो ऐसे आदमी है जिनसे कस्टमर ऐसे भागते हैं जैसे कछुआ अगरबत्ती से मच्छर। हर आते जाते ग्राहक के साथ मुंह जोरी करेंगे तो कौन आएगा वहाँ? सबसे पहले तुम पिताजी को रिटायरमेंट देकर गल्ला खुद संभालो और बाकी मैं देख लूँगी। आज से हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी वेज या टमाटर सूप नहीं बल्कि प्याज सूप है। मैं मेनू कार्ड में भी अपडेट करा देती हूँ। प्याज का सूप वो कैसे बनेगा मैडम? जैसे अभी तक बन रहा था वैसे ही बनेगा, बस आज से उसका नाम प्याज सूप है। शनाया अपनी फूड ब्लॉगर दोस्त को फ़ोन करती है और उन्हें अपने रेस्टोरेंट में बुलाती है। आज हम आए हैं मेरिट की सबसे ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट में, जहाँ की स्पेशलिटी है प्याज का सूप। तो दोस्तों, आज पहली बार मैं पीने वाली हूँ ये स्पेशल सूप। कैसे बना है कुछ देर में अपडेट करती हूँ। ब्लॉगर ने अपने ब्लॉग में प्याज के सूप की जी भर के तारीफ कर दी थी। पुराने रेस्टोरेंट के बाहर बड़े अक्षरों में स्पेशल प्याज सूप लिखवा दिया गया, जो आते जाते लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। बाहर एक बोर्ड लगाओ, प्याज की सूप की लॉन्चिंग के मौके पर पूरे जनवरी सूप पर 20% की एक्स्ट्रा छूट। व्हाट एन आइडिया शनाया, तुम्हारे फूड ब्लॉगर दोस्तों ने तो कमाल कर दिया, ग्राहक बढ़ने लगे हैं। आकाश, तुमने मुझे ऐसा वैसा समझाया क्या? अरे ऐसा कोई काम नहीं जिसे शनाया ना कर सके। मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ। तुम भी थोड़ी बिजनेस टैक्टिक्स सीख लो। ये 90 के दशक के व्यापारियों की तरह वाइट शर्ट पहनकर हिसाब देखने से काम नहीं चलेगा। लोगों के बीच अपनी जगह बनाते रहना पड़ता है। देखो, जनवरी बीतते ही फरवरी आएगी और फरवरी यानी लवर्स का त्यौहार। बस अब हम पर्चे छपवाएंगे और कपल एंट्री पर स्पेशल ऑफर रखेंगे। जो लोग 1 से लेकर 12 तक हमारे यहाँ आएंगे उनकी डिटेल्स हम नोट करेंगे और फिर वैलेंटाइन डे पर एक कपल को लकी ड्रॉ के जरिए मुफ्त डिनर कराएंगे। तुम देखते जाओ, ये प्याज का सूप ही अब हमारी डूबती नैया को पार लगाएगा। शनाया का प्रेडिक्शन सही था। फ्री डिनर के लालच में कपल्स ने आना स्टार्ट कर दिया था। और एक बात बताइए, मैंने तो प्याज का सूप ऑर्डर किया था, लेकिन ये तो प्याज का सूप नहीं लग रहा। क्या हुआ मैडम, आपको टेस्ट पसंद नहीं आया क्या? टेस्ट तो लाजवाब है, लेकिन मुझे ये प्याज का सूप नहीं लग रहा।
नहीं नहीं, ये है तो प्याज का ही सूप, लेकिन बाकी सब्जियां भी इसमें डाली गई हैं। टेस्ट को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है ना मैडम। और गाजर, गोभी, ये सब तो गार्निशिंग के लिए डाली गई है। आप इन सब्जियों को इग्नोर करो। बस ये बताओ कि आपको हमारे रेस्टोरेंट के स्पेशल सूप का टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट तो वाकई बहुत अच्छा है। बस मैडम, आप टेस्ट को देखो ना। प्याज के साथ अदरक पड़ी है या मिर्ची, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर आप अच्छा खाना खाने के लिए यहाँ आई थी ना। अरे यार, तुम फंसा दोगी किसी दिन। वेजिटेबल सूप को प्याज का सूप कहकर बेच रही हो। आज तो ये कस्टमर तुम्हारी बातों से कन्विंस हो गए, लेकिन कल को कहीं कोई कस्टमर चिढ़ गया तो क्या होगा? एक बात बताओ आकाश, टीवी में इतने बड़े बड़े ऐड आते हैं जिसमें वो लोग गला फाड़ फाड़ कर बताते हैं इसमें है गुलाबों की खुशबू, इसमें है चंदन का तेल। अब तुम मुझे ये बताओ, कौन से साबुन में असली गुलाबों की खुशबू और चंदन के रियल एसेंस मिलाए जाते हैं? सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। खरीदने वाले को भी अच्छे से पता होता है कि किसी साबुन, तेल, शैम्पू में गुलाब और चंदन नहीं मिलाया जा रहा, लेकिन उसके बाद भी हम खरीदते हैं ना, और उन एडवर्टीजमेंट से इम्प्रेस भी होते हैं। तो बस ये जो प्याज की सूप के इतने बड़े बड़े बैनर मैंने लगवाया ना, और ये जो भी ऑफर चल रहा है, ये सब और कुछ नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करता है, उसमें बुरा कुछ भी नहीं है। और हर कस्टमर के साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, हम कोई गलत चीज़ नहीं मिला रहे। आज भी इस रेस्टोरेंट पे वही खाना बन रहा है जो 2 साल पहले बनता था, जो 10 साल पहले बनता था। बस हम उसे बेचने का तरीका बदल रहे हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तुम टेंशन ना लो, मैं ना सब देख लूँगी। शनाया एक के बाद एक अपने फूड ब्लॉगर दोस्तों को बुलाकर अपने रेस्टोरेंट का बढ़िया एडवर्टीजमेंट करती है, और वो एक के बाद एक तीर चला रही थी। और कुछ दिन की मेहनत का फल ये निकला कि रेस्टोरेंट का लगभग ठप हो चुका काम तेज़ी से चलने लगा। कस्टमर की भीड़ लगने लगी और इस तरह ससुराल में आई हुई पैसों की कड़की शनाया के प्याज की सूप से दूर हो गई थी। मान गए तुम्हें शनाया, तुमने तो बिजनेस एंड मार्केटिंग में कोई कोर्स भी नहीं कर रखा। उसके बाद भी तुमने हमारे लगभग दम तोड़ चुके बिजनेस को फर्राटा भर के दौड़ना सिखा दिया। मैं तो वाकई तुमसे इम्प्रेस हूँ। पापा भी बहुत खुश है, कह रहे थे कल से वापस मेरे साथ रेस्टोरेंट चलेंगे और गल्ला संभालेंगे। तुम मुझसे हाथ जुड़वा लो आकाश, पापा जी को ना परमानेंट रिटायर कर दो और दुकान की जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर संभालेंगे। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगाकर मैंने बिजनेस को चलाया है। पापा को गले पर बिठा कर ना तुम फिर से वही कछुआ अगरबत्ती वाला काम स्टार्ट मत करो। पापा फिर से आकर चिड़चिड़ करेंगे और सारे कस्टमर को भगा देंगे।